अपना इस वर्ष का बजट आ गया, यूनियन बजट। हम लोगों ने इस विषय पर भी चर्चा कर ली कि बजट में क्या क्या खास बातें हैं। अब वो पीरियड चल रहा है कि हम लोग सरकार को ये बताएं कि बजट में क्या नहीं आया, मतलब क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं आया, या फिर क्या ऐसा आ गया जो नहीं आना चाहिए था, है ना। तो अगर इस तरह की कोई चीज आपके मन में हो नितिन जी, तो हम चाहते हैं कि वो हम लोग इस पर डिस्कशन करें आज। नमस्कार दीप सर। जीएसटी को लेकर के मेरे दिमाग में इस समय 2-3 पॉइंट हैं, मतलब केवल जीएसटी से संबंधित चीजें। हाँ, जो जीएसटी से संबंधित है इस समय, कोई दिक्कत, और जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो एक पॉइंट है जिसको मैंने पहले भी बोला था प्री बजट में। हाँ, प्री बजट जब हम लोगों ने सजेशन दिए थे, प्री बजट सजेशन दिए थे कि 7 साल हो गए हैं जीएसटी को आए हुए, और अभी तक उसकी लिमिट बढ़ाई नहीं गई है। आज भी रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट, रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है हमारी, एक जुलाई 2017 को थी, वही अभी भी चल रही है, 40 लाख 20 लाख, 40 लाख 20 लाख चल रही है। तो मैंने पहले भी बोला था, और इस बार अभी जो हमारा पोस्ट बजट जो हमें सजेशंस देने हैं, उसमें फिर से कहेंगे कि इस लिमिट को आप बढ़ाएं। आप इनकम टैक्स की लिमिट तो बढ़ा रहे हैं, 12 लाख कर दिया, 12 लाख कर दिया, रिलीफ दे रहे हैं। तो अगर आप उधर रिलीफ दे रहे हैं तो इधर भी थोड़ी सी रिलीफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी में 12 लाख तक इनकम फ्री की दे रहे हैं। जी। और टर्नओवर प्रोफेशनल का केवल 20 लाख टर्नओवर है। हाँ, अजीब सी मतलब पोजीशन खड़ी हो जाएगी। ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, और इसमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो एक चीज उसमें ये भी चर्चा हुई थी, हमें लगता है आप ही ने सजेशन दिया था कि दोनों लिमिट, दोनों लिमिट चाहे वो सेल की हो या, क्योंकि ये भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सेल में माना जाए, इसको सर्विस में माना जाए। बिल्कुल। ठीक, तो ये सेल और सर्विस को फिर से कहेंगे कि ये लिमिट बराबर कर दी जाए, और इसको बढ़ा के 40 लाख, इसका विवाद खत्म किया जाए और लिमिट बढ़ाई जाए। 50 लाख 60 लाख जो कर रहे हो वो आप कर दें। लिमिट में हमारे ख्याल से अगर सरकार ठीक ढंग से सोचे तो जैसे हर साल कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालती है, उसी तरीके से अपना कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से अगर लिमिट को जोड़ दिया जाए कि जैसे मान लो 10% इन्फ्लेशन बढ़ा तो इस साल हमारी लिमिट 10% बढ़ गई। बिल्कुल। इस तरह कुछ करना चाहिए हमें लगता है। हाँ भाई, अगर आप हर बार नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 साल में रिवीजन तो आपको देना पड़ेगा। 7 साल तो हो चुके हैं अब तक। ठीक बात है, तो ये आपको करना चाहिए। दूसरा एक होता है हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम होती है, जिसमें कि बायर्स को कंसेशनल टैक्स रेट पे करने का जीएसटी जो पे करनी होती है, वो 1% विदाउट आईटीसी होता है। तो उसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए 2 लिमिट होती है। एक तो 60 मीटर का एरिया होता है, कारपेट एरिया, दूसरा होता है 45 लाख की लिमिट। ठीक बात है। अब ये भी वही स्टार्टिंग से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में चलता चला आ रहा है। हाँ, सेम अमाउंट वही चली आ रही है, सेम अमाउंट चली आ रही है। अब बायर की जब कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो भाई आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें और इसको भी बढ़ाएं। नहीं, महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से कास्ट बढ़ी होगी। बिल्कुल सर, जो मकान बनाने की कास्ट बढ़ी होगी। 45 लाख तब से आपने 7 साल 7.5 साल हो गए, 45 लाख के लिए बढ़ाई। अच्छी जगह पे आप ले रहे हैं मकान तो 45 लाख में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और इस लिमिट को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है। तीसरा एक पॉइंट और आ रहा है, हमारा होता है सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है फ्रॉम देयर सप्लायर्स एट द रेट ऑफ 0.5%। ठीक बात है। तो अब ये किस वैल्यू पे, वो टैक्सेबल सप्लाई जो होती है उस पे कलेक्ट करना है। अब टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, हम जो नॉर्मल सप्लाई विद इन टेरिटरी अपनी जो इंडिया में सेल कर रहे हैं वो तो होती है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई गुड्स या एसईजेड में सप्लाई कर रहे हैं अंडर एलयूटी मतलब हो गया कि आपको टैक्स वहां पे जीएसटी पे ही नहीं करनी है, ना कलेक्ट करेंगे ना आप वहां पे करेंगे। ठीक बात है। तो लेकिन ऐसी सप्लाई जो 0 रेटेड है उस पे भी टीसीएस कलेक्ट हो रहा है। अब ये टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, वाले हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, 0 रेटेड हैं। नहीं, 0 रेटेड पे एग्जेम्प्टेड पे नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड नहीं लगता, 0 रेटेड सप्लाई वाले पे लगता है। ठीक बात। तो 0 रेटेड सप्लाई के लिए भी आपको कुछ प्रोविजन देने पड़ेंगे कि भाई स्पेसिफाई कर दीजिए कि अगर 0 रेटेड सप्लाई है तो आपको टीसीएस को कलेक्ट नहीं करना है। ठीक बात। अब टीसीएस कलेक्ट करने से क्या होता है, पहले वो अपनी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप उसका रिफंड क्लेम करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 3 पॉइंट थे हमारे, इस समय ये मेरे मतलब आपको सजेशन जो आपने कहा, तो हम कहेंगे कि आप इसको आपकी गवर्नमेंट को दें। बिल्कुल ठीक बात है, जिससे कि ये तीनों सुझाव हमें लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। और हमें लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इन सब चीजों में, हमें लगता है पता नहीं क्या स्थिति होती है, क्यों होता है ऐसा कि जब
एक डिसीजन लिया जा रहा होता है तो उसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, बिल्कुल और उससे संबंधित कहाँ कहाँ हमको कौन कौन से चेंजेस और करने चाहिए, इस पर सरकार का क्यों ध्यान नहीं जाता है। कुछ ना कुछ तो कारण रहता है, कहीं ना कहीं छूट जाता है, कोई चीजें छूट जाती है। अच्छा ये भी है कि अगर ना छूटे तो हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए शायद हम वो पोस्ट बजट सजेशंस वो मांगते हैं तो भाई क्या क्या और चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों सजेशन बहुत बढ़िया है, हम लोग उनको वित्त मंत्री जी को लिख के भेजेंगे और चाहेंगे सरकार से कि इस विषय पर वो सोचे, विचार करे और सुटेबल अमेंडमेंट करे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी।